हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नित्यानंद पाठक आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के जिस कड़ी से जोड़ने वाला हूं उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को एक आधारभूत दे चुका हूं, जिस पे मैंने इस कड़ी का नाम है पेरीमीटर्स एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। हम लोगों ने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हैं इसके और जो भी फार्मूले हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे कमेंट्स था कि कुछ ट्रिक्स पे बात की जाए, ताकि जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनमें इतना समय रहता नहीं है दोस्तों कि हम आराम से क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। तो उनमें अपन को ट्रिक्स लगानी पड़ती है, ताकि हम आराम से जो भी परीक्षा का समय उसमें समय बचाते समय सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और हर क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना देना पड़े। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, मैं आज आप यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो आपकी, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, ट्रिक्स सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों। लेकिन क्या कहता है, अगर आपको याद है और इंस्टेंट अगर आपको उस समय याद आ रहे हैं तो 10 सेकंड में आपको आंसर देके सही आंसर देके चले जाते हैं और आपका काफ़ी समय बचा जाता है। इसलिए ट्रिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। वो बच्चे जो मैथ से नहीं भी जुड़े हैं, अगर उनको ट्रिक्स पता है कुछ क्वेश्चंस के, तो वो आराम से हल कर ले जाते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाली है। चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं, अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि आप आराम से सही आंसर दे के निकल सकते हैं। तो अपन ने परिमाप और क्षेत्रफल ऑलरेडी देख रखा है। परिमाप मैंने बताया था आप लोगों को, अगर देखना है वीडियो को तो लिंक में आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे हैं ट्रिक्स पे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले उसको देखेंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर प्रश्न हल करते हैं मेथड वाइज जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, और ट्रिक्स से अपन कैसे एक लाइन में आंसर देके निकल जाते हैं। तो परिमाप का आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि परिमाप किसी भी आकृति, ज्यामितीय आकृति की पूरी लंबाई की माप उसका परिमाप है, और क्षेत्रफल उस आकृति से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इजी क्वेश्चंस कभी कभी परीक्षाओं में नहीं आते हैं। अगर परिमाप और एरिया पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट किसी भी वर्ग का परिमाप आ जाए तो 4 इंटू भुजा आप निकाल देंगे। आयत का परिमाप आ जाए तो दोनों चारों भुजाओं का योग आप निकाल लेंगे 2 ब्रैकेट में a + b करके। लेकिन दोस्तों, अगर क्या कहते हैं कि इनके बाहर कभी कभी क्या देता है कि इनके बाहर एक रास्ता काट दिया गया, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपके पास अगर मान लीजिए कोई एक आयत है, रेक्टेंगल है दोस्तों, ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर इसका मैं बोलूँ, आपको थोड़ा सा बेस में देते चलता हूँ, इसका मैं बोलूँ कि अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, आप आराम से निकाल लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई करके। लेकिन अब ये प्रश्न में मैं बोल दूं कि इसके बाहर एक ये EFGH करके आयत है, इसके बाहर में एक कोई जेड मीटर का रास्ता निकाल दिया गया। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल सिर्फ बताइए। तो दोस्तों, अगर आप मेथड से इसको निकालेंगे, अगर आप इसको मेथड से निकालने जाएंगे तो आप क्या निकालेंगे, पहले इस बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर मैं इसी को आराम को आप ट्रिक्स से समझाना चाहूँ, अगर मैं इसी को मेथड 1 पहले देख लेते हैं। मेथड 1 जो अगर आप बोर्ड के एग्जाम में क्या हुआ, बड़े आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर निकालेंगे, पहला स्टेप ये रहेगा। स्टेप 2 आपका हो जाएगा, पूरे आयत EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों जिसमें एग्जामिनर देखना चाहता है आप कितनी गहराई तक इसका अध्ययन करके आए हैं और कितना सटीक आंसर देके आप निकल जाते हैं। तो रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले आयत में से, मतलब अगर ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपको मतलब इसके क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, जो आएगा वो आंसर रहेगा। इसको आप हल करने में दोस्तों कम से कम 2-3 मिनट तो खा ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी को शॉर्ट कर दूं और आपको ट्रिक बता दूं कि जब कभी ऐसा पूछे कि इस रास्ते का, जो जेड मीटर का एक रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक
फार्मूला जो है इसका, ट्रिक्स जो याद रखनी है कि जो जेड है, जेड मीटर का रास्ता काटना है, इसका 2 गुना करना है। क्यों? क्योंकि एक जेड इधर है, ठीक है, एक जेड लंबाई की तरफ जुटा, दूसरा जेड चौड़ाई की तरफ जुटा, तो ये 2z। और आयत के क्षेत्रफल में अपन दोस्तों क्या देखते हैं, 2z प्लस, अब इसका क्या करना है, अगर इसका एक भुजा x हो, दूसरी भुजा y हो, एक भुजा x हो इस आयत की, दूसरी भुजा y हो, तो इसको क्या करना है, x प्लस y कर देना है। ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस में दोस्तों फिर अगेन हमें क्या करना है कि z, एक ये था डायरेक्शन, एक ये था डायरेक्शन, फिर अगर इधर देखें तो इधर भी z, इधर भी z है, तो इसमें 2z को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आपका बना, इस फार्मूले पे मान रखेंगे आप, ये इसकी ट्रिक्स है कि अगर किसी भी, ये ट्रिक्स अगर मैं इसको देखूं एक लाइन की ट्रिक्स, तो आपको सारे स्टेप माइनस करके सिर्फ ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 2 इंटू जेड। जेड हमेशा ये याद रखिएगा, जिस भी रास्ते का क्षेत्रफल जब भी मैं पूछूंगा, अभी मैं त्रिभुज का बताऊंगा उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, मैं वर्ग का बताऊंगा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। और क्या कहते हैं, अभी तो मैंने बाहर रास्ता दिया है, अंदर का भी रास्ता दूंगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि जेड जो है हमेशा जेड जो रास्ता है उसको बाहर रखूंगा, बाकी दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को जो है इनका भुजाएं हैं इनको प्लस करूंगा आपस में, और उसके बाद उसमें जो इनके दोनों साइड में जेड, इधर भी जेड, वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये इसके ट्रिक्स से आ जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इसके देखूं, इसके अंदर से रास्ता बना दिया जाए, दूसरा है, अगर दूसरा केस 2 का देख लेते हैं यहीं पे, फिर मैं आपको सवाल हल कराता हूं। केस 2 देख लेते हैं, अगर रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता अंदर से हो, सर क्या करेंगे, सर संपूर्ण ट्रिक्स यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों, कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला क्या, 2z तो रहेगा ही जाएगा, x प्लस y भी करेंगे, सिर्फ ये जो एरिया अपन जोड़ रहे थे लास्ट में z और z 2z, इसको माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर से अगर ये कोई रास्ता गुजरा है, कोई रास्ता अंदर से गुजरा है, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लीजिए अभी पहला प्राइमरी ये हो गया आयत, सेकेंडरी आयत ये हो गया, ये अगर ये रास्ता है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आया भी है। अभी बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के पेपर आने वाला है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आज सिर्फ ट्रिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पेरीमीटर एंड एरिया पहले से ही कवर कर रखा हूँ, अपने इंडिसेस एंड सर्ट्स भी देख रखे हैं, मैं उस पर भी ट्रिक्स लेके आऊँगा। अभी अपन एक क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। अगर किसी आयत की लंबाई 20 मीटर लंबे, यानी x की वैल्यू कितना कर दिया, 20 मीटर, x की वैल्यू कितना कर दिया, 20 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े, y की वैल्यू कितना कर दिया, 10 मीटर चौड़े, किसी आयताकार खेत के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी जेड बराबर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अपन दोस्तों इसको ट्रिक्स से देख लेते हैं, तो क्या है, 2 इंटू जेड इक्वल टू कितना है, 5, मान रखना है, x का मान कितना है 20, प्लस y का मान कितना है 10, प्लस 2 इंटू जेड इक्वल टू 5, ये हो गया 10, ये हो गया दोस्तों 20, 10 30, प्लस में 5 दूना 10, तो इसका हो गया 10, और ये 10 प्लस 30 इक्वल टू हो गया 40, यानी ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है दोस्तों ट्रिक्स से अपन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस पहुंचे हैं, आप जिस लेवल पे बैठे हैं दोस्तों, अगर देखें तो इसको एक लाइन में हल कर सकते हैं। सर ये 20 10 30, और ये 5 दूना 10 40, और यहाँ पे 5 दूना 10 40 दहा में 400, ये डायरेक्ट जो आएगा आपका, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। मतलब 1 सेकेंड, सर 10 सेकेंड भी नहीं लिया अपन ने, 10 सेकेंड भी नहीं लिया इस क्वेश्चन को हल करने में। अगर अपन इस ट्रिक्स को, इसको घोट लीजिए दोस्तों, अगर अपन इस ट्रिक्स को नहीं लगाते तो अपन क्या करते, पहले इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालते, उस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका पूरी लंबाई निकालनी पड़ती, तो ये कितनी हो जाती, 10 5 15, 10 5 15 और 5 इधर की 20, और ये लंबाई कितनी हो जाती, 5 इधर दोनों में फिर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाती है 20, तो 30 इधर हो गई,
दोस्तों 20 इधर हो गई तो 600, और इस वाले का 20 दहा में 200, 600 में से 200 गया 400 सेंटीमीटर। देख लेते हैं अपन बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। तो 20 बड़े वाले क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल देखें तो 20 प्लस में 5 सेंटीमीटर इधर प्लस में 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई। अगर रास्ते सहित अपन देख रहे हैं तो लंबाई बराबर इतना हो गया। चौड़ाई बराबर अगर अपन देखें तो 10 प्लस में 5 मतलब 20 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था लंबाई इंटू चौड़ाई का, मतलब 600। अगर छोटे वाले का देखें तो 20 दहा में 200, छोटे वाले का क्षेत्रफल देखें तो माइनस में अगर 200 कर दे अपन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये करने में अपन को टाइम लगा और अपन ट्रिक्स से देख लिए तो तुरंत इसका मान निकाल लिए। अगर इसी में दे दे सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि अंदर से रास्ता कटा है, सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं अंदर से रास्ता कटा है, तो आपको यहाँ पे जो था बस 2z माइनस कर देना है, तो अपन इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये दोस्तों अगर आपके पास ट्रिक्स है तो आप 10 सेकंड में आंसर देके इसका निकल सकते हैं। दूसरा मैं इसी पे देखता हूँ, अगर ये आयत ना रहे, अगर ये आयत ना रहे, अगर ये आयत ना रहे वर्ग कह दे तो क्या करना है। अगर ये वर्ग कह दे, एक वर्ग कह दे, वर्ग के क्या होते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये अगर आपको देखना है दोस्तों बृहद में तो आप वहाँ देख सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, एक वर्ग है, इसके बाहर एक रास्ता दे दे, तो कॉन्सेप्ट अपन को दोस्तों वही रखना है। कॉन्सेप्ट अपना कुछ नहीं बदल रहा है, EFGH वर्ग दूसरा है, तो अपन को देखना है कि इसके बाहर अगर कोई, अब इसमें दोस्तों वो वर्ग है तो भुजा एक ही रहेगी। अगर ये भुजा x है तो ये भी भुजा x ही रहेगी, करेक्ट। इसके बाहर कोई y मीटर या y सेंटीमीटर जो भी इकाई रहेगी वो देख लीजिएगा। अगर चौड़ा रास्ता काट दिया जाए तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर घबराना नहीं, अपन ने जो आयत में लिखा था सेम एक ही ट्रिक्स मैं आपको याद कराऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये ट्रिक्स अच्छी है, अदरवाइज आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक बदल जा रही है तो हम कितना ट्रिक्स याद करके जाएंगे। लेकिन नहीं, एक ही ट्रिक्स को बार बार अपन मॉडिफाइड करेंगे। ये वर्ग है, अपन याद में क्या देखा था, 2 कर दिया सर अपन ने z लिखा था। जो भी इकाई दी रहेगी यहाँ पे, जो भी मान दिया रहेगा, z जितने सेंटीमीटर का ये रास्ता काट रहा है उसको यहाँ लिखना है। तो ये हो गया y का रास्ता काटना है। फिर अपन ने क्या लिखा था दोस्तों, x प्लस वाई, यानी x प्लस x, करेक्ट, यही लिखा था। प्लस में अपन लिखा था 2 इंटू वाई, यही लिखा था दोस्तों। यही आयत में अपन ने सिर्फ इसमें वर्ग में रख दिया है। तो अगर मैं इसको देखूं 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, अगर इसको थोड़ा सा 2 बाहर ले लें तो 2 2 4y, इट मीन्स 4y इंटू एक्स प्लस वाई। अगर जब कोई वर्ग है तो उसका ट्रिक्स आप यहाँ भी मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये रखना है। सिर्फ मैंने ये हल करके दिखाया कि वर्ग के केस में और छोटा इक्वेशन ट्रिक्स आ जाती है। ट्रिक्स क्या आ जाती है कि 4y एक्स प्लस वाई। अगर कोई वर्ग है, अगर इसी का एक एग्जाम्पल ले दोस्तों, कोई एक वर्ग है 20 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार क्षेत्र में 4 मीटर चौड़ा रास्ता काटना हो, 20 x बराबर 20 y बराबर 4 दे दे। अब आपको पूछे कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 4 मीटर रास्ता काटना है तो 4 इंटू 4, x का मान कितना है सर 20, इसका मान कितना है सर y का मान 4 चौके 16 इंटू 24, और इसका मान दोस्तों आपका आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। 1 सेकंड में सर आंसर ला के अपन रख दिए। तो दोस्तों ये था वर्ग का ट्रिक। अच्छा, अब अपन ने आयत में क्या देखा था, अगर अंदर से रास्ता कटा हो तो अपन माइनस कर रहे थे, किस वैल्यू को माइनस कर रहे थे, जेड वाली जो वैल्यू थी, क्योंकि उसमें एक्स वाई 2 पैरामीटर होते हैं, इसमें एक्स ही पैरामीटर होता है, इसमें वाई वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे इसके अंदर से रास्ता आ जाएगा, मतलब संपूर्ण फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस वाई करना। अगर प्लस करना है जब बाहर से रास्ता कटा हो, माइनस करना है जब अंदर से रास्ता कटा हो। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अब यहाँ तक आपको कोई समस्या हुई इस ट्रिक्स को समझने में, और इस ट्रिक्स से आप 10 सेकंड में आंसर देके निकलेंगे।
मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप अपना समय परीक्षा में बहुत ही बचा सकते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अगर वृत्त, ये है कभी कभी वृत्त में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर वृत्त में पूछ ले कि वृत्त में इसी तरह हो, कोई वृत्ताकार क्षेत्र हो, उसके बाहर का चौड़ा रास्ता काट दिया जाए। अगर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर कोई एक रास्ता काट दिया जाए, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको दोस्तों। तो आप कैसे बताएंगे सर? इसके लिए कोई ट्रिक्स है? या तो ट्रिक्स है सर कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल करें फिर मान निकालें। या दोस्तों इसमें सिर्फ अपन क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर y सेंटीमीटर रास्ता कोई काटना है, y मीटर अगर कोई वृत्ताकार क्षेत्रफल है, इसकी त्रिज्या अगर अपन मान लेते हैं x है, और इसमें y सेंटीमीटर या मीटर का रास्ता कोई सटा के काटना है, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? तो अगर ये मीटर में है दोस्तों, तो ये भी मीटर में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है इकाई बदलने में, और बच्चे वहाँ पे लगता है कि हमने सब सही करके आया है, वो गलत क्वेश्चन करके आते हैं। तो ये आपको देखना है। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है? पाई r स्क्वायर। अगर r रहता है, इसमें x है, ठीक है, तो अपन x लेके चलेंगे, कुछ घबराना नहीं। यहाँ r का मान r=x है, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल बताऊंगा, आप डरिएगा मत। अपन ने क्या बोला था कि सर अपन जब भी कोई रास्ता की बात करेंगे तो जो रास्ते की वैल्यू रहेगी, चूंकि वृत्त है तो पाई हो जाएगा, इस रास्ते को रखना है बाहर, इस रास्ते वाले मान को रखना है बाहर, इनटू वाई करना है पाई r स्क्वायर समथिंग कुछ बना, पाई r स्क्वायर प्लस में इसमें कर देना है, चूंकि त्रिज्या है x, इधर भी होगी x, अगर ये x है तो इधर भी होगी, तो इस वृत्त छोटे वाले वृत्त के व्यास को जोड़ देना है, यानी त्रिज्या को 2 मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया। तो दोस्तों अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इस पाई वाई स्क्वायर, मतलब अगर मैं देखूँ इस सिर्फ इस वाई स्क्वायर का मान अपन ने लिया है यहाँ पे, और इसमें फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया है 2x, छोटे वृत्त के व्यास को। देख लेते हैं सर आंसर सही आता है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, यानी x बराबर 20 दिया है सेंटीमीटर में, और बाहर 7 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता काटना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई का मान 22/7, वाई का मान कितना है 7, ठीक है, फिर वाई ब्रैकेट में 7 इंटू 2 इंटू एक्स का मान कितना है 20, 7 से 7 चला गया दोस्तों, 20 गुना 40, 7 47 हो गया, 22 इंटू 47, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 131034 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ गया। तो दोस्तों ये भी 10 सेकंड में अपन हल कर लिया। आपको अगर ये ट्रिक पता है दोस्तों, तो आप कहीं भी किसी भी वृत्त में अगर ऐसा पूछता है तो आप आसानी से हल करके आ जाएंगे। और अगर आपको देखना है इसमें, अगर वृत्त के अंदर क्षेत्रफल काट दे सर, तो नया फार्मूला क्या करेंगे? सिर्फ मैंने जो उसमें बताया दोस्तों, अभी पिछले ट्रिक्स में बताया कि उसमें हमेशा क्या करते हैं 2z को माइनस करते थे, इसमें क्या करेंगे y को माइनस कर देंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये है तो इसमें 2x माइनस वाई कर देंगे, y जो बाहर वाला क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे तो अंदर से क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं ट्रिक्स के सिलसिले में। अच्छा एक और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा थोड़ा सा एक फार्मूला, हालांकि अपन इसको आगे लेंगे। अगर कोई बहुभुज है तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, उसके लिए दोस्तों जो अपन फार्मूला यूज करते हैं, बहुभुज के कोणों का योग जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 के। अब n इक्वल टू क्या है, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजा। n इक्वल टू क्या है, भुजा। अब कोई भी पॉलीगॉन दिया है उसके आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछ रहा है, इसके कोणों का योग बताइए। तो अगर मान लीजिए एक बहुभुज है जिसमें n बराबर 5 है, मतलब वो पंचभुज है। पंचभुज में कोणों का योग क्या हो जाएगा, 2 इंटू n का मान 5 रखे -4 मल्टीप्लिकेशन में 90 रखे अपन, तो 5 गुना 10, 10 में से 6, 10 में से 4 गया 6 इंटू 90, और 9 6 का 54, यानी 540 अंश होगा। ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी एक बहुभुज है, बहुभुज के
कोणों का योग। आपको 10 सेकंड में ये फार्मूला होता है, अगर आपके पास है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में अपन आते हैं, बहुभुज आ गए, अपन आयत देख लिया, अपन ने वर्ग देख लिया, वृत्त देख लिया। एक और देख लेते हैं अपन एक दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा को x% बढ़ाया जाए, किसी भी चतुर्भुज की भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तथा दूसरी भुजा को, अगर कोई भुजा x है, अगर कोई भुजा a है, उसको x% बढ़ा दिया जाए तथा एक कोई भुजा b है, उसको x% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, उसकी कमी, क्षेत्रफल की प्रतिशत कमी क्या होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जितनी भी परीक्षाएं आप देंगे उसमें अलग अलग के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए देखना है क्या है, पहला कि जितना % बढ़ा है उतना ही % दूसरी भुजा कम हो रही है, जितनी भुजा पहली बढ़ी है दूसरी उतनी ही कम हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जितना % बढ़ा x उतना ही कम हुआ इंटू x और आबलिक में 100 कर देंगे अपन, तो अपन को वो जो क्षेत्रफल की परसेंटेज कमी हुई, क्षेत्रफल की जो परसेंटेज कमी हुई वो आपको यहाँ निकल के आ जाएगी। और ये तो सेकंडों का ही आंसर आ जाएगा। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी वर्ग की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए तथा दूसरे को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी। वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई है, 20% ही घटाई गई है, परसेंटेज रिडक्शन पूछ रहा है क्षेत्रफल का, एरिया का परसेंटेज रिडक्शन कितना है, ऑब्लिक 100 किया अपन ने, 20 400, 400 से 100 हो गया, मतलब 4% की कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में। सेकंडों में आंसर दिया दोस्तों अपन ने, सेकंडों में आंसर दिया। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि किसी एक चतुर्भुज की कोई एक भुजा x% बढ़ा दी जाए, दूसरी भुजा x% कम कर दी जाए, तो उसके एरिया में परसेंटेज में कितनी कमी आएगी, उसके लिए अपन ये दोस्तों फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, अगर दोनों, सर इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर दोनों भुजा बढ़ाई ही जाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या आएगी क्षेत्रफल में। अगर मान लीजिए कोई एक भुजा a है, कोई भुजा a है, इसमें x% की वृद्धि की गई है, दूसरी भुजा भी b है, उसमें भी x% की वृद्धि की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि आएगी दोस्तों। घबराना नहीं है, सेम ट्रिक्स है। पहली भुजा थी, दूसरी भुजा थी, जब पहली ऊपर जा रही थी दूसरी नीचे आ रही थी, तो अपन ने क्या किया था, x इंटू x, परसेंटेज में रिडक्शन देखना था, ऑब्लिक 100 किया अपन ने। इसी में अपन अगर 2x जोड़ दें, ये दोनों x को जोड़ भी दें, तो जो क्षेत्रफल में आएगा ये इसकी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, किसी वर्ग की एक भुजा 5% तथा दूसरी भी 5% बढ़ा दी जाए। पहली भुजा कितनी % बढ़ा दी जाए, 5%, बी वाली भुजा भी कितनी बढ़ा दी जाए, 5%, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, 5 5 10 यानी 2 इंटू 5 प्लस करना है 5 इंटू 5 ऑब्लिक में 100 यानी 10 प्लस 25 ऑब्लिक 100, और इसमें अगर 0.25 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 10.25% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद है, जब दोनों ही भुजा बढ़ा दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना। जब एक प्लस जा रही थी एक माइनस जा रही थी तो अपन x माइनस x प्लस कर रहे थे, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला अगर मैं देखूं तो यही है। क्या है सर, उसमें क्या था, एक प्लस एक माइनस जा रही थी, अगर मैं x माइनस x प्लस में x² बटे 100 करूं तो ये खत्म हो जा रहे थे, x² बटे 100 बच रहा था। इसमें दोनों भुजा बढ़ जा रही हैं तो ये x प्लस x बोलकर 2x हो जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी परसेंटेज, एक भुजा बढ़ रही घट रही है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, दोनों भुजा बढ़ रही है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें दोनों भुजा अगर घट रही है, किसी चतुर्भुज में एक भुजा में x% वृद्धि था दूसरे में y% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा एक कम हो रही है एक ज़्यादा हो रही है, एक कम हो रही है एक ज़्यादा हो रही है, प्लस
अपन ने ये भी देख लिया कि अगर दोनों ही बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या देख रहे हैं कि एक और टाइप, पहले क्या हुआ कि कोई एक ए है, उस भुजा में x% की पहले वृद्धि की जाती है, x% की पहले वृद्धि की जाती है, पहले इसकी वृद्धि की जाती है, और फिर जो भुजा बी है उसमें y%, अभी क्या था x% ही था जब बढ़ाई जा रही थी, और इसमें अब y% की कमी कर दी जाती है। ये पहले हुआ, फिर क्या हुआ, y% की कमी कर दी गई इस भुजा में, तो अब इसमें परसेंटेज वृद्धि आई कि कमी आई, उसका फार्मूला दोस्तों अपन को स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। क्या है, पहले x बढ़ाया गया है तो x के आगे का साइन पॉजिटिव है, माइनस y घटाया गया है, दोस्तों, और फिर उसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी देखनी है तो x अपन ने बढ़ाया, y घटाया, इसके बढ़ने से घटने से x इंटू वाई बट्टे में अपन को परसेंटेज वृद्धि कमी चाहिए। तो फार्मूला दोस्तों अपन वही लिख रहे हैं, बस क्वेश्चंस में क्या था, पहले x था, अभी पहले x बढ़ाया जा रहा है, पहले x बढ़ा दिया जा रहा है, फिर y घटा दिया जा रहा है, फिर अपन ने y घटाया, ये परसेंटेज निकाले अपन बढ़ने घटने के लिए अपन जो देखा है, तो अपन को तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है इसी पे आया हुआ है, SSC-GD में ही आया हुआ है क्वेश्चन। किसी वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ा दिया जाता है, दूसरे में 5% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तुरंत पहले भुजा 25% बढ़ाया जाता है, माइनस में 5 किया जाता है, 5% घटाया जाता है, तो मैं माइनस करूँगा 25 इंटू 5 ऑब्लिक में 100 करूँगा। दोस्तों ये घट के हो गया, ठीक है, ये अपना घट के हो गया 25 25 125, और इसको आप 100 कर लीजिएगा तो इसका टोटल मान आ जाएगा 25 माइनस 6.25 ऑब्लिक में 100, और ये हो जाएगा 18.75% की इसमें वृद्धि हुई। अगर ये पॉजिटिव चिन्ह आया तो वृद्धि हुई, अगर ये नेगेटिव चिन्ह आया तो इसमें कमी हुई। ये अपन को दोस्तों देखना पड़ेगा। और अपन लगता है कि अपन सारे ही जो अपन ने पेरीमीटर एंड एरिया में देखा था, पहले क्या देखा था, आयत अपन ने देख लिया, उसके बाहर रास्ता हो, उसके अंदर से रास्ता हो, वर्ग के बाहर से रास्ता हो, वर्ग के अंदर से रास्ता हो, वृत्त देखा अपन ने, वृत्त के अंदर से रास्ता हो, वृत्त के बाहर से रास्ता हो, चतुर्भुज में कोई एक भुजा बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, सेम भुजाएं बढ़ाई जा रही हैं, पहले बढ़ाई जा रही है फिर y घटाई जा रही है, तो सारे का अपन ने ट्रिक्स देख लिया। और अपन दोस्तों पेरीमीटर एंड एरिया में अपन ने क्या देखा था, त्रिभुज। ये सर त्रिभुज भी बता देता हूं मैं इसी वीडियो में दोस्तों। त्रिभुज के लिए मैं यहाँ समबाहु त्रिभुज पकड़ता हूं क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं और उसका ट्रिक भी बहुत ईजी है दोस्तों। अगर किसी समबाहु त्रिभुज है, देखिए सारे पे आप ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं उन पे आप अपन से ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें कॉमन पॉइंट क्या मिला, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसके बाहर से कोई एक y मीटर का रास्ता निकाल दिया गया है। अगर इसके बाहर से कोई एक x मीटर ही चौड़ा अगर कोई रास्ता निकाल दिया गया है, ये इसकी भुजा है, मान लीजिए अभी x मीटर चौड़ा है, कोई रास्ता निकाल दिया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल क्या देखते हैं, 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें क्या देखना है, √3 लेना है आपको। √3 हो गया, और मैंने बताया जितना बाहर का रास्ता रहेगा उसको इसमें तुरंत मल्टीप्लाई करना है। सेम आता था अपन का आयत में भी, वहाँ पर 2 हो जाता था क्योंकि उसमें क्षेत्रफल का फार्मूला 2, क्षेत्रफल के लिए अपन देखते थे तो अपन 2 लगाते थे यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या किया, x किया अपन ने, फिर इसी को √3/4 x² समथिंग टाइप का, तो इसमें भी अपन क्या किया, √3x इंटू x² बना दिए। और इसमें अगर मैं प्लस कर दूं इसके भुजा को, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा AB का मान 5 सेंटीमीटर है, चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, x का मान 2 सेंटीमीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो √3 रास्ता कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 2, x का मान कितना है, रास्ता 2, इंटू भुजा का मान कितना है दोस्तों, 5।
तो √3 और ये 5 2 7 यानी 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका माना गया है। तो अभी अपन ने दोस्तों इस वीडियो में सारे ही ट्रिक्स देख लिए पेरीमीटर एंड एरिया के लिए। समबाहु त्रिभुज देख लिया, आयत देख लिया, अपन ने वर्ग देख लिया, वृत्त देख लिया, चतुर्भुज देख लिया, उसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी के लिए फार्मूला देख लिया। आपको फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। आप 10 सेकंड में ऐसे कोई भी पेरीमीटर एंड एरिया का आता है, आप 10 सेकंड में आंसर देके आराम से किसी भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोरिंग मार्क मैथ में ले आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेरीमीटर एंड एरिया से आते हैं। तो दोस्तों अपन अगले वीडियो में भी मिलेंगे। अपन अगले वीडियो में सर्च एंड इंडिसेस की ट्रिक्स देखेंगे और भी जो मैथ के टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करता जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।